Hello students, welcome back. In this video lecture, we will study class 10th exercise 4.3 question number 7. Question number 7 क्या है? NCERT बुक को हम फॉलो कर रहे हैं तो पढ़ते हैं. The difference of square of two number is 180 and the square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. So let the first number, the smaller number, let the smaller number be x. छोटा नंबर अपने जो है वो बोल दिया कि x है, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर. अब हमें यहाँ बोला है कि जो लार्जर नंबर है वो है 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी कि लार्जर नंबर जो है वो है स्मॉलर नंबर का जो एक्स स्क्वायर है उसका 8 टाइम्स. सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ बात कर रहा हूँ. तो लार्जर नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर अपॉन 8. और हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो 180 है. तो लार्जर नंबर का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, that is x square upon 8 का होल स्क्वायर, that is x to the power 4 upon 64. ये आप सॉल्व करेंगे तो यार. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्वेश्चन, अब बड़ा नंबर यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि लार्जर नंबर ये है, तो x to the power 4 upon 64 माइनस डिफरेंस बोला है इसलिए x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180. ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको ये बोला है कि जो स्क्वायर है दोनों नंबर्स का उनका डिफरेंस जो है वो है 180. तो बड़े नंबर में से के स्क्वायर में से छोटे नंबर का स्क्वायर मैंने लेस कर दिया. अब आप देखेंगे यहाँ x टू द पावर 4 है और x टू द पावर 2 है, तो अभी हमने डायरेक्टली x की पावर 4 सॉल्व करना नहीं सीखा है. तो पहले हम यहाँ 64 को सॉल्व कर लेते हैं. x टू द पावर 4 माइनस 64 x स्क्वायर इज इक्वल टू 180 अपॉन 64 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. x to the power 4 minus 64 x square is equals to 180 into 64 is equals to x to the power 4 minus 64 x square. अब देखिए 180 में आप 64 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरा. 64 into 18 7 108 plus 7 108 plus 7 115 तो 11520 11520. ठीक है, तो ये हुआ अपना यहाँ पर 180 into 64 का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू 0. अब देखो यहाँ पे x to the power 4 x स्क्वायर है, x की पावर 4 अभी हमने सॉल्व करना नहीं देखा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में लेट करेंगे. लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y. x स्क्वायर को मैंने यहाँ पे y लेट किया, तो x स्क्वायर को जब मैं y लेट करूंगा, लाइट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है. तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, तो अब यहाँ रिप्लेस करेंगे तो x, देखिए यहाँ x स्क्वायर का स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 64y माइनस 11520 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब आप देखेंगे ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. यस, सबसे पहले अपन d निकालते हैं, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. तो यहाँ से 64 स्क्वायर माइनस, अब आप ये चीज अच्छे से समझ लग गए कि किस तरह से कंपेयर करेंगे, किस तरह से एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ. 64 स्क्वायर
4 इंटू 1 इंटू माइनस 11520। तो यहाँ पर 64 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4096 और यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, तो 0 8 20 2 6 46080। तो फाइनली जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हुआ 6 1 50176 और 50176 हमारे पास आया है डी विच इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे रियल रूट और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि दो अलग अलग रूट होंगे और दोनों रियल होंगे क्योंकि ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो फॉर्मूला अप्लाई करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। मैं ये रब कर रहा हूँ। हमारे पास यहाँ मैंने 9 दिया। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ x की जगह मुझे y यूज करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन में मैं y यूज कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी मतलब क्या, माइनस 64, तो प्लस 64 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 50176 अपॉन 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 ही है यहाँ पर। तो 64 प्लस माइनस अंडर रूट 50176। तो ये होगा 224 और 224 को एक बार हम लेते हैं प्लस साइन लेकर हमने सॉल्व किया तो 64 प्लस 224 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 260 280 288 अपॉन 2 100 144। एक वैल्यू आई प्लस साइन लेने पर 144, माइनस साइन हमने लिया तो यहाँ पे होगा 64 माइनस 224 अपॉन 2, तो 160 माइनस 160 अपॉन 2, माइनस की वैल्यू आएगी तो माइनस 80। देखिए अब सिंपल सी बात है, माइनस की वैल्यू तो यहाँ नेग्लेक्टेबल होगी। वैसे एक्चुअली क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं बोला है कि माइनस की वैल्यू नहीं हो सकती है, पर हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की। और हम अगेन देखो यहाँ पर y की वैल्यू आई है हमारे पास जो वैल्यू आई है ये आई है y की, तो y इज इक्वल टू 144 एंड माइनस 80। अब आप कुछ सोच सकते हैं माइनस की वैल्यू को हम कैसे रूट फाइंड करेंगे, तो इसलिए माइनस का जो वैल्यू है दैट विल बी नेग्लेक्टेबल फॉर अस। तो फाइनली आंसर इज 144, बट हमारा अभी x का आंसर नहीं आया है जो स्मॉलर नंबर है, उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अगेन जो हमने यहाँ इक्वेशन दी थी इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए और इस इक्वेशन 1 में हमने पुटअप करना पड़ेगा वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, सो एक्स इज इक्वल टू 144 हमारे पास स्क्वायर होता है 12 का, तो प्लस माइनस अगेन 12 हो सकता है, तो हमने यहाँ प्लस 12 कंसिडर किया। तो यहाँ पे देखिए हाँ अगेन प्लस माइनस 12, तो प्लस माइनस 12 दोनों पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी पॉजिटिव नंबर नहीं लिखा था हमारे क्वेश्चन में। तो जब हमारे पास x की वैल्यू प्लस 12 होगी और जब हमारे पास x की वैल्यू माइनस 12 होगी तो लार्जर नंबर क्या होगा, लार्जर नंबर की हमारी जो सिचुएशन थी वो क्या थी, दैट इज द एक्स स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, तो 144 अपॉन 8 और यहाँ पर भी हो गया 144 अपॉन 8, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 8 की बात कर रहा है वो। तो 8 बन 8, यहाँ से 64, 8 64, so 18. So the finally answers will be
18 and 12। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि यहाँ पावर 4 बन गई थी, लेकिन हमने सॉल्व किया। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं ट्रेन के लिए, फिर मैं आपको इक्वेशन बनवा देता हूँ, सॉल्व आप कर लीजिएगा। देखते हैं एक बार। अ ट्रेन ट्रेवल्स, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed is 5 km per hour more, it would be take 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो हमेशा ये एक स्पीड वाला क्वेश्चन ट्रेन वाला हमने पहले भी किया है, तो हम कहते हैं यहाँ लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन इन फर्स्ट सिचुएशन, टाइम टेकन इन फर्स्ट सिचुएशन कितना हो गया, गाड़ी कितना चल रही है, गाड़ी हमारे पास चल रही है 360 किलोमीटर, तो 360 अपॉन x, क्योंकि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, इफ स्पीड इज, कितना टाइम बढ़ा दिया इसने, इफ स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हमारे पास हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, ये कहां से निकाला मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपका होता है, स्पीड बराबर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय जो फॉर्मूला होता है, उससे हमने निकाला है। तो अब हमारी जो इक्वेशन है उसको एक बार और समझते हैं कि देखो, आप भी ये जानते हो कि जब गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो डेफिनेटली टाइम कम लेगी भाई, और जब गाड़ी की स्पीड कम होगी तो गाड़ी टाइम ज्यादा लेगी। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की हम बात करें तो टाइम कब ज्यादा लिया गाड़ी ने, 360 अपॉन x वाली सिचुएशन में कितना ज्यादा लिया, बोले सर 360 x प्लस 5 प्लस 1, क्योंकि यहाँ गाड़ी स्पीड से चल रही थी तो यहाँ 1 घंटा ज्यादा लगा था, इसलिए मैंने प्लस 1 यहाँ बैलेंस किया। अब आपकी इक्वेशन होती है 360 अपॉन x माइनस 360 x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये वर्ड प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। आगे आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे कर लिए हैं वीडियो लेक्चर्स में, तो आई होप आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।